मोहिनी का प्लान था कि वो कुछ आदमी को भेजकर सृष्टि के कमरे में सृष्टि को बदनाम करवा देगी, पर वो प्लान हो जाता है ठप क्योंकि उस रूम में उससे पहले ही चला जाता है ऋषि और ऋषि का सेक्रेटरी उन आदमियों को पकड़ लेता है। तो मोहिनी का प्लान तो खराब हो गया था, लेकिन ऋषि वहाँ पहुँच जाता है। ऋषि जब पूछता है सृष्टि से कि तुम्हें क्या हो गया, मतलब उसकी नशे की हालत देखकर, तो सृष्टि उससे बोल रही होती है कि अरे तुम कौन हो, तुम्हें पता है मेरा पति आने वाला है, मुझसे दूर रहो, ऐसे करके बातें कर रही होती बहकी बहकी। सृष्टि पे उसके जो ड्रग्स थे वो हावी होने लगे थे, उसे बहुत बुरी तरह नशा होने लगा था और उसी नशे में ना वो उसको ऋषि को अपने पास खींच लेती है, उसको किस करने लगती है और वो दोनों साथ में रात स्पेंड कर लेते हैं। अगले दिन जब सुबह पहले सृष्टि खुलती है तो उसको डर था कि उसने क्या किया रात में, तो वो देखती है तो ऋषि को अपने पास देखकर उसको थोड़ी तसल्ली आती है और फिर ऋषि से बोलती है कि देखो जो भी हुआ था रात वो मेरी मर्जी से नहीं हुआ था, वो तो सब गलतबाजी थी। तो ऋषि कहता है अच्छा तुम तो ऐसा नहीं कह रही थी, रात में तो तुम कुछ और ही बन जाती थी। ऋषि उसके फुल मजे ले रहा था। सृष्टि भी उस पर झूठ मूठ का गुस्सा कर रही होती कि तुम तो रह नहीं दो। सृष्टि वहां से चली जाती है, लेकिन वो बातें सोचकर रात की शर्मा रही होती है। कहीं ना कहीं अब सृष्टि भी ऋषि को लाइक करने लगी थी, वो उसे पसंद करने लग गई थी। घर पे आने के बाद ना सृष्टि ऋषि से बात कर रही होती है कि उसे लगता है कि दादी माँ को सारा सच बता देना चाहिए। तो ऋषि को लग रहा होता है कि सृष्टि उसे छोड़ के जाना चाहती है और डिवोर्स के चक्कर में ये सब कर रही है, लेकिन सृष्टि बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दादी माँ को सच इसीलिए बताना चाहती है कि वो नहीं चाहती कि वो दादी माँ की फीलिंग्स के साथ खेले। ऑलरेडी अगर उन्हें ये पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा और वो आगे अपनी बात कर पाते हैं कि तभी वहाँ ऋषि की आवाज़ गूंजती है और एक लड़की ऋषि की तरफ दौड़ते हुए आती है, इनफैक्ट उसे हक कर लेती है। ये सब देखकर ना सृष्टि को तो जलन हो रही थी जो उसके फेस पर साफ दिख रहा होता है। सृष्टि को याद आता है कि अच्छा ये तो नोवेल में लिखा था कि ऋषि की एक्स गर्लफ्रेंड शनाया है और ऋषि का पहला प्यार भी है और ये बहुत ही अमीर और अच्छे घर से बिलोंग करती है। खैर इधर ऋषि तो शनाया को दूर करता है, उससे थोड़ा पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आ गई। तो शनाया बोलती कि ऋषि मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, क्या हम फिर से एक साथ नहीं आ सकते, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और वो ऐसी बात कर रही होती है। इनफैक्ट उसने तो हमारी सृष्टि को नौकर तक बना दिया होता है। वो कहती है अच्छा तुम इस घर की नौकर हो ना, जल्दी से मेरा बैग अंदर रख के आओ। जिस पर ना सृष्टि कुछ बोल पाती है उससे पहले ऋषि कह देता है कि तुम अपने काम से काम रखो, मुझे कुछ काम है, और ऋषि सृष्टि का हाथ पकड़ के वहां से उसे ले जाता है। तो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो मोहिनी ने भी शनाया को अपने प्लान में शामिल कर लिया था और वो उसे सब कुछ बताती है कि कैसे ऋषि की शादी हो चुकी है और कैसे ये सब कुछ सृष्टि का ड्रामा था, सब कुछ बता देती है। मोहिनी का प्लान तो कुछ ऐसा था कि वो शनाया की हेल्प से सृष्टि को आउट करेगी और फिर खुद तो शनाया को हटा ही देगी, ऐसा सोचकर उसने ये सब प्लान बनवाया था। अगले दिन जब शनाया ऑफिस जाती है और फिर सृष्टि से बात कर रही होती है, पहले तो वो उसे समझाती है, मतलब धमकाने की कोशिश करती है कि देखो तुम वैसे भी मेरी रिप्लेसमेंट हो वीर की लाइफ में, वो तुम्हें वैसे भी पसंद नहीं करता, इसलिए तुम खुद अपनी समझदारी से चले जाओ तो ठीक है। और फिर ना उसे पैसे देने की भी कोशिश करती है, रिश्वत। वो उसे कहती है कि ये लो, इसमें है ना 3 लाख रुपए हैं और ये लो और वीर की जिंदगी से आउट हो जाओ, उसे डिवोर्स दे दो। तो सृष्टि भी है ना एकदम हंसने लगती है, मतलब हल्की सी स्माइल करके कहती है अच्छा तो तुम मुझे 3 लाख देकर इतनी छोटी सी अमाउंट में टरकाना चाहती हो। तुम्हें पता है मैंने और वीर ने जो एग्रीमेंट साइन किया था उसमें भी मैंने 60 लाख मांगे थे और तुम मुझे 3 लाख में ही खत्म करना चाहती हो। और तुम्हें क्या मिलेगा बदले में? वीर जो इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक है। तुम्हें क्या मैं बेवकूफ़ दिखाई देती हूँ जो कुछ लाख के चक्कर में करोड़ों की प्रॉपर्टी ठुकरा दे? और तुम्हें क्या लगता है मैं कोई फीलिंग्स वगैरह वाली लड़की हूँ? मैं सिर्फ पैसों के लिए लड़की हूँ, मतलब मैं सिर्फ पैसों से प्यार करती हूँ। सृष्टि ये सब शनाया को सबक सिखाने के लिए बोल रही थी, उसको जवाब देने के लिए, लेकिन ये सारी बातें ऋषि भी सुन लेता है और ऋषि ना बहुत ही मतलब दुख भी होता है, गुस्सा भी होता है, उसका मिक्सचर होता है। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और उससे गुस्सा भी आ रहा होता है। उसको लग रहा होता है कि अच्छा तो ये मेरा यूज़ कर रही थी, इसको सिर्फ पैसे से ही प्यार है, इतने दिन हमारे साथ रही, इतनी फीलिंग्स थी, पर इसको अभी मुझसे प्यार ही नहीं हुआ। और ऋषि ना उसके ऊपर पैसे फेंक के देता है कि तुम्हें पैसों से प्यार है ना, ये लो पैसे। तो सृष्टि भी गुस्सा हो जाती है, वो कहती है कि मैंने झूठ क्या बोला, क्या हमारी शादी कॉन्ट्रैक्ट की शादी नहीं थी और तुम तो वैसे भी इससे प्यार करते हो ना, मैं तो इसकी रिप्लेसमेंट हूँ तुम्हारी लाइफ में। तो जैसे वीर उसने गुस्से में आकर कहता है अच्छा रिप्लेसमेंट, पर वो ना ये बात क्लियर नहीं करता। वो कहता है तुम सच कह रही हो लेकिन तुम इसकी रिप्लेसमेंट बनने लायक भी नहीं हो। ऐसा कह के वीर और शनाया वहाँ से चले जाते हैं, मतलब उसका जो शनाया का प्लान था वो कामयाब हो जाता है। अब भाई सृष्टि और ऋषि के बीच में तो बहुत सारी गलतफहमियां आ गई थी, वो लोग तो इतनी मुश्किल से डिवोर्स की कगार पर तक आ गए थे। अगले दिन जब सृष्टि डिवोर्स के पेपर लेकर ऋषि के पास आ ही रही होती है कि तभी उसे मैसेज आता है ऋषि का कि वो उससे मिलने वाला है आधा घंटे में, लेकिन तभी उसका कोई बोरी डाल देता है इसके ऊपर, उसको किडनैप करके ले जाता है। इधर ऋषि के फोन से मैसेज किसी और ने नहीं, शनाया ने किया था, लेकिन वो मैसेज डिलीट करना भूल जाती है और वहाँ से चली जाती है। जब ऋषि अपना फ़ोन देखता है तो उसे उसमें वो मैसेज दिखाई देता है। उसे समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि उसने तो मैसेज किया ही नहीं था। तो वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करके तुरंत ही हमारी हीरोइन की लोकेशन ट्रैक करने को कहता है।
इधर सृष्टि को ना कुछ गुंडों ने बांध रखा था और ये सब कुछ शनाया और मोहिनी के कहने पर उन लोगों ने किया था और सृष्टि का काम तमाम करने के लिए। लेकिन हर चाइनीज ड्रामा और हर हिंदी ड्रामा की तरह हीरो तो हीरोइन को बचाने आएगा ही, तो यहाँ पर पहुंच जाता है वीर, वो भी बहुत कम टाइम में और बहुत ही अच्छी मस्ती फाइटिंग करता है, अपनी हीरोइन को बचा भी लेता है। अब वीर का जो सेक्रेटरी था उसके बॉडीगार्ड्स भी वहां आ जाते हैं और उन गुंडे के जो हेड था उसको पकड़ लेते हैं और जब उससे पूछते हैं कि ये सब किसने करवाया, तो वो गुंडा भी तुरंत मान जाता है और कबूल देता है कि ये सब किसी और ने नहीं, शनाया ने करवाया। अब शनाया फंस गई थी तो वो मोहिनी पे इल्जाम डाल रही थी और मोहिनी शनाया पे इल्जाम डाल रही थी और इस तरीके से वो दोनों ही इस केस में पकड़ी जाती हैं और सेक्रेटरी उन दोनों को यहाँ से लेके चला जाता है पुलिस को देने। अब जब हमारी हीरोइन ऋषि की पट्टी कर रही होती है, उसके हाथ में चोट लग गई होती है, तो वो उससे बोलती है, जहाँ पर उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाती है क्योंकि ऋषि उसे समझा देता है कि उसने कभी भी सृष्टि को शनाया का रिप्लेसमेंट समझा ही नहीं, सृष्टि की अलग जगह है उसके दिल में। मतलब इनफैक्ट वो एक तरीके से कन्फेस ही कर रहा था उसका प्यार सृष्टि के लिए। कुछ दिनों बाद सृष्टि अपनी पैकिंग कर रही होती है और वीर उससे कह रहा होता है कि अच्छा तुम्हारा कबीर के साथ ट्रिप पे जाना जरूरी है क्या, और ये वर्क ट्रिप अभी होनी थी जब मेरा बर्थडे आने वाला है। तो सृष्टि उससे कहती है कि मैंने तो तुम्हें नहीं रोका, तुम मेरे साथ चल सकते हो। तो वीर उससे बोलता है कि चल तो मैं देता अगर मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं होती, और साथ में ना वो उसको बहुत सारी हिदायतें भी देता है कि देखो कबीर से दूर रहना और काम करने जा रहे हो सिर्फ काम के लिए ही मिलना और किसी काम के लिए नहीं। और सृष्टि भी सोच रही होती है कि जेलस कितना होता है ये। इधर सृष्टि ने ना वहाँ पे होटल मैनेजमेंट में कुछ कार्ड दिया था, मतलब उसने कहा था कि स्टेट पे ये कार्ड पोस्ट कर देना, वो शायद कबीर का कोई गिफ्ट उसने दिया हुआ था। और वो लोग पहुंच जाते हैं अपने होटल में जहाँ पर वो मीटिंग होने वाली थी, कबीर और सृष्टि साथ में। सृष्टि जब अपने रूम का गेट खोलती है तो उसे ना कुछ और ही दिखने लगता है, पहले तो अंधेरा होता है फिर लाइट दिखती है तो एकदम रोजेस और एकदम ऐसे कपल बेडरूम दिख रहा होता है और वो सोच रही होती है कि वो गलत रूम में आ गई है, इसीलिए वो जाने वाली होती है कि तभी तक किसी ने उसका मुंह बंद कर लिया था, उसके पकड़ के खींच लिया था। सृष्टि चिल्ला रही होती है बचाओ बचाओ। तो गाइस ये कौन है ये अगले एपिसोड में पता चलेगा, तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर लेना। बाय बाय।